पूर्व दिग्गज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र व रायगढ़ जिले के संगठन प्रभारी अभिषेक सिंह से आज खाट चर्चा करने जा रहे हैं। सर, रायगढ़ रिपोर्टर न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप रायगढ़ जिले के संगठन प्रभारी हैं और प्रथम आपका आगमन है। सर, अब ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी धर्मांतरण का इतना स्थिति तो गंभीर है, कहीं ना कहीं धर्मांतरण वाला मामला आ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज किसी भी समाज के वरिष्ठ जनों से आप चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं हर समाज के बुजुर्गों की, हर समाज के बड़ों की ये चिंता है कि धर्मांतरण के विषय पर पिछले 4 सालों में राज्य सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं लाभ देकर, प्रलोभन देकर गरीब तबके के लोगों को, ऐसे लोगों को भ्रम में फंसाकर यदि उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसकी नाराजगी एक बड़े रूप में हमको अभी बस्तर संभाग में देखने को मिला। लेकिन ये नाराजगी सिर्फ बस्तर संभाग में नहीं, कहीं ना कहीं आप किसी भी समाज के बड़े बुजुर्गों के साथ, समाज के ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने समाज के संगठन को लेकर काम किया है, आज प्रायः ये चिंता छत्तीसगढ़ के हर समाज के बड़े बुजुर्गों की है। सर, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत स्पष्ट है। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार के आने के बाद 4 साल में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अनुसूचित जाति वर्ग को एक बड़ा नुकसान आरक्षण को लेकर झेलना पड़ा? आखिर क्यों सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष सही से रखने में फेल हुई? तो ये तमाम विषय हर समाज के जेहन में है। छत्तीसगढ़ की जनता इस विषय को देख रही है और सिर्फ राजनीतिक रूप से इस विषय का उपयोग करके राजनीतिक लाभ या हानि से परे हर समाज के स्तर को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को बेहतर करने की कोई समग्र योजना को लेकर कांग्रेस ने पिछले 4 सालों में ठोस पहल नहीं की। सर, अभी ये चुनावी वर्ष है और कहीं कहीं आगामी समय में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन में मजबूती नजर आ रही है। लेकिन सर, आप रायगढ़ जिले के संगठन प्रभारी हैं और साथ ही साथ यहाँ जो 4 विधानसभा हैं, चारों विधानसभा पूरा जीत है समझिए बीजेपी के लिए। तो किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर के आप एक संगठन प्रभारी हैं, सीट को आप जीत सकते हैं? अंधेरी रात के बाद सवेरे होती है, सुबह होती है। तो आज हमारे पास तो अवसर ही अवसर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनौती को स्वीकार करके इस विपरीत परिस्थिति को विजय में परिवर्तन करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ रायगढ़ की जनता का आशीर्वाद जुड़ गया है और निश्चित रूप से हम सबको भरोसा है कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर, एक बात और सामने आता है, हमने देखे हैं पिछले भी जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें कोई भी प्रथम आगमन करते हैं, कोई भी प्रभारी रहे और प्रथम वो खरसा विधानसभा जाते हैं, लेकिन खरसा विधानसभा चुनाव कभी भी नहीं जीत पाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। आप पिछले विधानसभा में आप देखे थे कि पूर्व IAS हमारे OP चौधरी जी थे, इन्होंने कांटे कट्टा कर दिया और जीत की स्थिति तक पहुँचा दिए। तो इस बार क्या स्थिति रहेगा खरसा विधानसभा का? खरसिया विधानसभा हो, रायगढ़ विधानसभा हो, लैलूंगा विधानसभा हो, धर्मजयगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर उतनी ही ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी जितना कि किसी अन्य बूथ पर। हमारी पार्टी में जीत की शुरुआत बूथ से होती है, विधानसभा से, और उसी लक्ष्य को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन एक एक बूथ की लड़ाई के लिए तैयार है। सर, छत्तीसगढ़ में जब 90 विधानसभा में कहीं कहीं युवा जो प्रत्याशी उनको आप प्राथमिकता देंगे? ये कार्य तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों का है। पार्टी की जो टीम है, वरिष्ठ नेतृत्व है, वो चुनाव आने पर हर सीट का विश्लेषण करके सामाजिक भौगोलिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए
वो काम उस समय होगा। सर मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा सर, किसी विशेष व्यक्ति के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश के सबसे लोकप्रिय, बल्कि पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व भारत माता को समर्पित किया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी ईमानदारी का, जिनकी कार्यशैली का लोहा देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए और इस देश की जनता के दिल पर राज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका चेहरा, उनकी नीतियां, उनका व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी हम सबके लिए प्रेरणादायक तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो विफलताएं, जो भ्रष्टाचार, जो आतंक छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिन वादों के ऊपर वो चुनाव जीते थे, उन वादों खिलाफी के ऊपर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। जी हाँ, वो छत्तीसगढ़ के पूर्व दिग्गज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र और रायगढ़ जिले के संगठन प्रभारी, जिन्होंने रायगढ़ रिपोर्टर के खास चर्चा में बेबाक जवाब दिए हैं। मैं रायगढ़ रिपोर्टर न्यूज के लिए हम सागर श्रीवास।